तो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडेनियम की केयर कैसे करें सर्दियों से पहले। जैसा कि सितंबर का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा तो थोड़ी बहुत सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें आपको थोड़े बहुत टिप्स मैं बता दूं जिससे आपके एडेनियम प्लांट जो हैं वो बच जाएंगे सर्दियों में। सबसे पहले तो आपको अपने एडेनियम की सॉइल जो है वो एकदम चेक करनी है कि एकदम सैंड मिक्स होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी। और या फिर तो आप कोकोपीट में अगर लगा रहे हैं अपने एडेनियम, तो अच्छे से उसमें परलाइट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मिली होनी चाहिए जैसे कि सैंड हो या फिर थर्माकोल बॉल्स हो। ये सब होनी चाहिए जिससे आपके एडेनियम की जो रूट्स हैं वो गले ना। ये देखिए पीछे वाला जो है वो थर्माकोल और कोकोपीट मिक्स है। ये है थर्माकोल, परलाइट और कोकोपीट। ये है कोकोपीट और कोकोपीट और सैंड, सिंपल, मतलब अलग अलग तरीके से। और इसमें मैंने ऊपर से थोड़े बहुत स्टोन्स लगा दिए हैं क्योंकि इसकी कोकोपीट ज़्यादा निकलती थी। तो जिसमें भी आपके गमले में मिट्टी बाहर आ रही है तो आप ऊपर से सैंड का भी थोड़ा डेकोरेशन कर सकते हैं या फिर स्टोन लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ और अपने प्लांट्स दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी कुछ मार्बल्स लगा दिए हैं और ये वाला है, इस पर भी लगे हुए हैं। तो ऐसे करके आप अपने एडेनियम के प्लांट्स पे अच्छी से अच्छी पोरस सॉइल यूज़ करें। और सॉइल यूज़ करने के बाद ऊपर से आप मिट्टी बाहर ना गिरे, क्योंकि पोरस जितनी होगी उतनी ही वो अपने कहते हैं गमले से बाहर निकलेगी। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो वो इतना बाहर नहीं आएगी पानी डालने पे। पोरस मिट्टी होगी तो आप इसे डालेंगे, जैसे बालू भरी आपने इधर डाला पानी, इधर गड्ढा हो गया और बाकी मिट्टी देखिए जैसे बाहर आती है, फिर बाद में धूप लगती है तब ये हरी हरी एल्गी सी बन जाती है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रिजल्ट आपके सामने है। ये गमले में ऊपर से स्टोन्स लगे थे तो इसका कंडीशन ये है। और ये देखिए मिट्टी इसमें बाहर आती रही तो बाद में धूप से एल्गी बन गई। ये इसका मैंने बेनिफिट देखा है। अब अपने गमले में ऊपर से स्टोन लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए इसमें तो कोकोपीट है और इतनी प्लांट्स लगे हुए हैं कि इसकी मिट्टी जो है वो दबी हुई है एक तरीके से। छोटे छोटे एडेनियम के प्लांट्स निकलने आए हैं तो इसकी मिट्टी एकदम जकड़े हुए हैं, जिस वजह से इसकी जो मिट्टी है वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो यही एक कारण डिफॉरेस्टेशन का भी होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि आप जंगलों में जब पेड़ कट करते हैं तो पेड़ कटने कटने पर मिट्टी ज़्यादा बहती है। अगर जंगल में जितने ज़्यादा पेड़ और छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी तो वहाँ से मिट्टी नहीं बहेगी। डिफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा पेड़ कटते हैं उन्हें कहते हैं, और फिर कहते हैं सॉइल इरोजन। इसे जैसे छोटे स्तर पे सॉइल इरोजन है, मिट्टी बाहर आ रही है। ऐसे ही जंगलों से जब मिट्टी बह जाती है, पहाड़ों से मिट्टी बह जाती है तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। और यही कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, इरोजन कहते हैं आप, इरोजन ही कहते हैं शायद। मैंने अभी छोटे पे पढ़ा था, मैंने बायो नहीं ली, मैंने मैथ्स ली थी, पर मुझे कुछ कुछ याद है क्योंकि मुझे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये देखिए, ये सॉइल इरोजन रोकने के लिए आप अपने पॉट के ऊपर स्टोन बिछा सकते हैं या फिर छोटी छोटी जैसे सीडलिंग लगी हुई है, इससे नहीं कुछ होता। पर अभी इसे मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी इसमें नहीं होने दूंगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सब बढ़ेंगे और उनके कॉर्टेक्स फैलेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी फिर। और सर्दियों से पहले ही सारी रिपोर्टिंग कर दें, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स आपने उगाए हैं अपने एक जगह कर दें। ये बड़े प्लांट तो बाद में सर्दियों में रखे रहने दें अपनी जगह पे, पर छोटे जो प्लांट हैं वो अच्छी जगह पे कहीं पे शेड बना लीजिए जहाँ पे धूप आती है, ज़्यादा हवा ना चले सर्दी वाली, इससे वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अपने प्लांट को सेव करिए सर्दियों में। और पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ती है। पॉली बैग एक बड़ा सा ले लें आप, किसी भी कहते रस्सी की सहायता से आप उसे नीचे प्लांट रखें उसके। कुछ भी करिए पर प्लांट को सर्दी वाली हवा नहीं लगनी चाहिए। छोटे प्लांट जो होते हैं, बड़े प्लांट तो आराम से इजीली रह लेते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो आपके प्लांट हैं उनमें वाटरिंग कम से कम करिएगा। अभी जितना पानी देते हैं उतना पानी नहीं, नॉर्मली इतना पानी दीजिए कि मिट्टी भीग जाए
और एक दिन में एक बार ही दें। जैसे कि अभी ज़्यादा तेज धूप पड़ती है तो कभी दो दो बार देना पड़ता है, पर उस टाइम मिट्टी नम रखनी है, कम से कम नम रखनी है, ज़्यादा ज़्यादा भीगी नहीं, इतनी नॉर्मल पानी आपको देना है कि मिट्टी ऊपर से नीचे भीग जाए। ज़्यादा पानी देंगे तो रूट्स गलने का खतरा रहता है। और अगर आपके घर के आसपास ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप पानी ना दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस धूप से थोड़ा बचा लें तो आपके प्लांट जो हैं वो सेफ़ रहेंगे। क्योंकि मैं तो कभी जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कुछ प्लांट्स निकाल के रख देता हूँ एक रूम में। 2 महीने की सर्दी पड़ती है, 2 महीने रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास तो छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो भी रखे हुए हैं अभी गर्मी के टाइम पे। मैं अभी कम से कम 15 दिन से लगा ही नहीं पाया उन्हें। तो अडेनियम इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, पर अगर आप ख़राब हो रहा है तो आपको दिखने लगेगा, वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल ही मुरझाने लगेगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। अगर आपको हेल्दी दिख रहा है प्लांट आपके कहते हैं निकालने के बाद भी, तो कुछ दिन ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ छोटा सा कलेक्शन जो आपको अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।